देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कर। सबसे पहले मुझे बोला गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 का, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि लगूंगा 96 में। इसमें सबसे पहले 2 का जाएगा, 2 का जाएगा तो 4 बार में, और यह जाएगा मेरे पास में 8 बार में। वापस 2 का जाएगा तो आ जाएगा 24, वापस 2 का जाएगा आ जाएगा 12, वापस 2 का जाएगा आ जाएगा मेरे पास में 6, और वापस 2 का जाएगा मेरे पास में आ जाएगा 3। ये आ गया। तो आप 96 को कैसे लिख सकते हो आप, 1 2 3 4 5, तो इसको मैं 5 बार लिख दूंगा गुणा 3। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 की घात 5 और 3 आ जाएगा, 2 की घात 5 और 3 आ गया। अब भाई मुझे 120 का निकालना है। 2 का क्या हो जाएगा 60, फिर आ जाएगा 30, फिर आ जाएगा मेरा 15, फिर आ जाएगा 3 से 5, दो गुणा 2, 3 गुणा 5। अब यहां पे देखिए आपके पास में क्या आ जाएगा, 2 की घात 3 और 3 गुणा 5। अब इसमें से आपको देखना कॉमन क्या आ रहा है। देखो ध्यान से देखोगे आप एचसीएफ निकालने के टाइम, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ पे 2 की घात 5 आ रही है, यहाँ पे 2 की घात 3 आ रही है, तो मतलब मेरे पास में दोनों में 2 की घात 3 तो कॉमन आ रही है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 की घात 3। यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, तो मेरे पास में 3 हो जाएगा। यहाँ 5 का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, यहाँ आ रहा है लेकिन यहाँ नहीं आ रहा। तो 2 की घात 3 क्या होती है, 8 गुणा 3, तो मेरा एचसीएफ क्या हो गया 24। अब मुझे निकालना है कि फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो भी अभी अपन ने पहले पढ़ा था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल एचसीएफ गुणा एलसीएम। वैसे करना है, अगर इसको यहां भी लिख सकते हो यहां भी लिख सकते हो। पहली संख्या मेरे पास में क्या दे रखी है 96, दूसरी संख्या मेरे पास में क्या दे रखी है 120, और एचसीएफ क्या आ गया मेरे पास में 24, और एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम निकालना मुझे। अब यहाँ पे ये गुणा में यहाँ जाएगा तो भाग में आ जाएगा 96 इक्वल 120 अपॉन 24 इक्वल एलसीएम। अब देखो 12 एकम 12, 0, 12 दूनी 24, 2 पंजे 10। अब इसको देखो ध्यान से, इसको कोशिश करो कि इसका आपको सोल्व नहीं करो। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। अब 10 को हमेशा अगर मेरे पास में ऊपर 0 आ तो उसको मैं 0 ही रहने दूंगा। अब इसको सोल्व करो, 8 4 और ये आ गया। अब मेरा एलसीएम क्या आया 48 गुणा 10। अब मैं इसको डायरेक्ट कर दूंगा 480। तो इसको आप मैथ के छोटे से छोटे ट्रिक करने की कोशिश किया करो कि आपको कम से कम गुणा भाग करना पड़ेगा। अगर मैं इसको काट देता तो फिर मुझे 5 को इससे 96 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये थोड़ा लंबा हो जाता है। तो मैंने इसको 2 में इसका भाग दिया, 48 है, 48 को 10 से गुणा करना, आपके पास में आगे 0 लगाना और कुछ नहीं करना। ये इसका एलसीएम भी सोल्व हो गया। ये आपके ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इसको ध्यान से देखिए आपके पास में क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 दे रखा है कि संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो आप इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालोगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो वही सबसे पहले 6 का करेंगे। 6 का तो बहुत आसान है, 2 बार में गया, 2 का गया 3 बार में जाएगा, और 3 का 3 बार में जाएगा। अब 72 का करेंगे अपन, 2 बार में जाएगा, 72 का हाफ क्या होता है 36, 2 का करेंगे 18, फिर 2 का करेंगे 9, फिर 3 का करेंगे आपके पास में, ये चीज होगी 120, 2 का आपके पास में हो जाएगा 60, 2 का हो जाएगा 30, 2 का हो जाएगा 15, और आपके पास में 3 का हो जाएगा 5, और आपके पास में 5 का हो जाएगा 1। इसको ध्यान से देखिए। अब ये मेरे पास में 6 के लिए क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 3, और 72 के लिए क्या आ गया। अब इसको आप डायरेक्ट लिखने की कोशिश कीजिएगा, 2 की घात मेरे पास में आ गई 3, और 3 की घात क्या आ गया मेरे पास में 2। अब 120 में क्या आ जाएगा, 2 की घात 3 है, और 3 की घात 1, और 5 की घात 1। अब इसको ध्यान से देखिए, 6 आया, 2 मल्टीप्लाई 3, 72 आया 2 की घात 3, और 3 की घात 2, 120 आया 2 की घात 3 मल्टीप्लाई 3 की घात 1 और 5 की घात 1।
अब इसको ध्यान से देखिए, सबसे पहले अपन एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ होता क्या है, पहले अपन 2 की बात करते थे, 3 की बात करें, तीनों में सब कुछ कॉमन क्या आ रहा है, सबसे छोटी घात कॉमन क्या, मतलब सबसे कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है। लेकिन इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 की घात 1 आ रही है, यहाँ पे 2 की घात 3 आ रही है, यहाँ पे 2 की घात 3 आ रही है। तो सबसे छोटी घात क्या हो जाएगी 2। यहाँ पे आपको एचसीएफ निकालना है। आपके पास में 6 का होता है 2 गुणा 3 अभाज्य गुणनखंड, 72 का होता है 2 की घात 3, 3 की घात 2, 120 का होता है 2 की घात 3, 3 की घात 1, 5 की घात 1। तो अब इसको मैं किस प्रकार करूंगा, ध्यान से देखिए, इसमें 2 की घात 1 आ रही है, 2 की घात 3 आ रही है, 2 की घात 3 आ रही है। तो सब में कॉमन क्या आ रहा है, 2 की घात 1 तो सभी में आ रही है, तो ये हो जाएगा मेरा 2। अब यहाँ पे 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 1, तो मेरे पास में सबसे छोटी घात 3 की घात आ रही है, और जो बाकी तो 5 आ नहीं रहा किसी में, मतलब एक में ही आ रहा है। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम जो होता है सबसे बड़ी घात। यहाँ पे आपके पास में सबसे बड़ी घात क्या आ रही है, 2 की घात 1, 2 की घात 3, 2 की घात 3, तो सबसे बड़ी घात आ गई 2 की घात 3, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 1, तो सबसे बड़ी घात आ गई 3 की घात 2। उसके बाद में आ गया मेरे पास में 5 की घात 1, 5 की घात नहीं है, 5 की घात नहीं है, तो 5 की घात 1। अब इसको 2 की घात 3 को क्या बोलते हैं 8, 3 की घात 2 को बोलते हैं 9, 5 की घात 1 को बोलते हैं 5, 8 नाम 72, 72 पंजा आपके पास में हो जाएगा 360। ये आपको हो गया एलसीएम। 3 वाला भी निकाल सकते हो, एकदम आसान सी चीजें हैं ये। तो एचसीएफ क्या निकलेंगे, इसमें से जो भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 की घात 1 आ रही है, 2 की घात 3 आ रही है, 2 की घात 3 आ रही है, तो 2 की घात 1 सबसे छोटी वाली घात आ जाती है। ऐसा समझा करो, एचसीएफ में आता सबसे छोटी वाली घात और एलसीएम में आता सबसे बड़ी वाली घात। जो कॉमन आए मेरे पास में 2 की घात 1, 2 की घात 3, 2 की घात 3, तो 2 की घात 1 आ गई, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 1, तो 3 की घात 1 आ गई। अब 5 की घात यहीं पे आ रही है, तो यहीं अपन को लिखने से मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे आप क्या था एलसीएम, 2 की घात 1, 2 की घात 3, 2 की घात 3, तो आपके पास में 2 की घात 3 आ गई, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 1, तो 3 की घात 2 आ गई। 5 की घात आपके पास में 1 आ रही है, यहाँ कुछ नहीं आया, तो 5 की घात 1 आ रही है, इसमें अपन एलसीएम में सारे लेने पड़ते हैं। तो ये आ गया मेरा 360, इसको 2 3 6 ये हो जाएगा, ठीक है।